हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे न्यू गोल्डन बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 का जो है इसका साइंस का क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो 2022 में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए 18/2/2022 को प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ था, वो आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे एकदम सिंपल वे में, क्योंकि ये हर एक बार रिपीट होता है दोस्तों, है ना। हर एक बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग को सहूलियत मिलेगा और बढ़िया से हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए, कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो होता है नेत्र द्वारा हम लोग का बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है। मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को यानी करंट मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्टमीटर का। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IV² IR जो होता है हम लोग का विद्युत शक्ति यानी पावर को जो है इसमें क्या करता है, निरूपित नहीं करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तर लेंस जो होता है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना, काल्पनिक नहीं बनाता है। काल्पनिक हम लोग का अवतल दर्पण काल्पनिक बनाता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, वास्तविक बनाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से मिलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। उसके बाद कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का सदृश अभिदृश्यक होता है, ये होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा। दर्पण तथा लेंस दोनों संभवतः क्या होगा, अवतल होगा। उसके बाद कह रहा है कि वोल्ट भी बराबर होता है J/C होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसमें जो होता है सत्य कथन जो हम लोग का जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है, कूलम गुने वोल्ट। उसके बाद फिर कह रहा है कि ये जो है हम लोग का देता है, देखिए अभिक्रियाशील धातु को कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह कहते हैं। उसके बाद फिर कहता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो ये जो है बनती है C2H2 बनती है। फिर कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, Zn का होता है। जिंक ब्लेड जो है किसका होता है, Zn का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कक्षों की संख्या समान होता है। फिर कह रहा है कि अभिक्रियाशील CaO+H2O CaCO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है। फिर कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जल में जो घुलनशील होता है वो भस्म क्या कहलाता है, क्षार। फिर कह रहा है सोडा S का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है क्या होता है, विजातीय यौगिक होता है। उसके बाद कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है क्या होता है, संक्षारक अम्ल होता है। फिर कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो 10.5 जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान होता है। फिर कह रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। सल्फर के संयोजी सेलों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो आयनन ऊर्जा जो होता है F की अधिक होती है, फ्लोरीन की।
उसके बाद फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वाट के बराबर होता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। हीटर की तार जो है किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। फिर कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वो प्रतिरोध कहलाता है, मतलब गर्म होता है, ठीक है, यही जो है। उसके बाद कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो अनवीकरणीय कोयला होता है। फिर कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को मीटर में व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किसका कार्य किया जाता है, तो उसमें से कार्य किया जाता है 24 जूल का। 12 गुना 24 गुना कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कितना कार्य, डब्लू बराबर होता है V कूलम, ये 12 गुने 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे को लिया था, तो मटर के पौधे को। फिर कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायु जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। फिर कह रहा है कि मानव में नर जनन संबंधित है, तो वृषण कहते हैं मानव में। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। फिर कह रहा है स्वपोषी पोषण होता है पौधों में होता है, क्योंकि वो जो होता है स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं और खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है हम लोग का कोशिका द्रव में होता है दोस्तों। फिर कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में। फिर कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करता है लाइपेज। फिर कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। फिर कह रहा है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो 13 जो होता है क्षारक। देखिए 7 से 14 तक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 से जो 14 तक जाएगा तो वो क्या होता है क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है। उसके बाद कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 2:1। फिर कह रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है, तो कौन सा धातु है, तो 12B24 होता है। जो उसके बाद कह रहा है ऑक्साइड जो होता है, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम कौन है 4। उसके बाद कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा। उसके बाद कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है किसा, तो पीला होता है। फिर कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है क्या होता है ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा निकालता है, ऊष्माशोषी जो होता है ऊष्मा को क्या करता है ग्रहण करता है। फिर कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुकरण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क जो है शरीर के स्थिति का अनुकरण करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और 50 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। सब क्वेश्चंस मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।